ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें याज्ञिकों का मत जो था स्वामी जी समझा रहे थे। और बात चल रही थी कि अश्व पर जैसे आरूढ़ होकर के, जैसे कोई घोड़े पर बैठ कर के चाहता है कि यात्रा करना चाहता है, तो ऐसे ही जो याज्ञिक हैं वो यज्ञ के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करके और उससे परमात्मा को जानना चाहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि यज्ञ साधन तो है, इसका खंडन तो नहीं करना, परंतु यह परमार्थ नहीं है। साथ में ये भी कहते हैं कि ये परमार्थ नहीं है। कल पुष्कर के एक महात्मा जो थे स्वामी आत्मानंद जी महाराज आए थे। उन्होंने वेदांत पर बहुत पुस्तकें लिखी हैं और भिड़ने का उनका स्वभाव है। बहुत सुंदर एक दृष्टांत आत्मानंद जी महाराज का स्वामी जी सुना रहे हैं। मुख्य आपत्ति आजकल उनको इस बात पर है कि सेठ श्री जय दयाल जी जब मरने लगे तो उन्होंने यह क्यों कहा कि महावाक्य सुनाओ और उपनिषद सुनाओ, जब वे कर्मयोग को मुक्ति का साधन मानते हैं और जिंदगी भर उन्होंने कर्मयोग किया, तो उनको यह बात माननी चाहिए कि कर्मयोग से हमारी मुक्ति हो गई या हो जाएगी। उन्होंने यह क्यों कहा कि हमको महावाक्य सुनाओ और उपनिषद का पाठ करके सुनाओ? खुद अपनी दृष्टि से ही उनकी निष्ठा मुक्ति देने में समर्थ नहीं है, तब न उपनिषद श्रवण का प्रस्ताव किया। वे यह बात लेकर पुस्तक छपवा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। बोले कि कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। तो बातचीत में कुछ और लोगों की चर्चा चल गई। वे बोले कि देखो स्वामी जी, जो लोग भक्ति की महिमा गाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं, बहुत बढ़िया। धर्म भक्ति की महिमा वैसी ही है जैसा वे कहते हैं, लेकिन यह जो कहते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है, यही अवधि है, यह बात गलत है। धर्म उपासना का फल अंतःकरण की शुद्धि है और अंतःकरण की शुद्धि होने पर तत्वज्ञान होता है। अंतिम वस्तु तत्वज्ञान है। अपने आत्मा को ब्रह्म जानना, यह अंतिम बात है। पर ये तो बीच में ही रोक लेते हैं। यह तो जैसे कोई यात्री रामेश्वर का दर्शन करना चाहता हो और बीच में ही महाराज किसी मंदिर में ले गए और बोले कि यही रामेश्वर है, तो वह बीच में ही रुक जाएगा। इसलिए अंतिम अवधि यह बात बता देनी चाहिए कि केवल अज्ञान के कारण ही आत्मा अपने को पापी, पुण्यात्मा, सुखी, दुखी, संसारी, परिच्छिन्न मान रहा है। और इस अज्ञान की निवृत्ति केवल तत्वज्ञान से होती है। इसलिए तत्वज्ञान के होने के पहले कहीं रुकना नहीं। तो कोई लोग कहते हैं कि यज्ञ परमार्थ नहीं है, आगे बढ़ने दो। अब देखो, किसी कट्टर सनातन धर्मी के सामने कोई यज्ञ और वेद के विरुद्ध बात करो तो चिढ़ जाए। नहीं भाई, देखो, सहिष्णुता के लिए कितना अवकाश है। वेद को भी हम अध्यारोपित रीति से ही अनादि और नित्य मानते हैं। परमार्थता तो केवल ब्रह्म को ही अनादि, नित्य और कुटस्थ मानते हैं। तो किसी के शान के खिलाफ अगर कोई कहे तो हमारे खंडन पक्ष में आ गया। क्या हुआ? अनिर्वचनीयता की सिद्धि के लिए खंडन पक्ष भी आवश्यक है और मंडन पक्ष भी आवश्यक है। हमारा बायां हाथ भी हमारा और दायां हाथ भी हमारा, चिढ़ने की जरूरत क्या है? तो यहाँ पे जो था याज्ञिकों का जो मत है वो विराम करता है। अगला चलता है भगवान, क्या भोक्ता ही परमार्थ है?
तो इसको जो है कल से लेता हूँ। आज यहीं विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।